क्या केएल राहुल के लिए ऑरेंज कैप लेना ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड कप में खेलने से? जी हाँ, यह सवाल इसलिए क्योंकि इस आईपीएल से पहले इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि केएल राहुल जो कि एलएसजी के कप्तान है वो नीचे आते हुए दिखेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम को अगर आप देखेंगे तो फिलहाल इंडिया को टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चाहिए। आपके पास टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है, लेकिन एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो नीचे आकर के खेल सके। और इस बात पर जोर डालते हुए आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि फोकस जो है वो केएल राहुल पर बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं खुद भी केएल राहुल को बहुत पसंद करता हूं और जिस तरह से वो खेलते हैं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली समझें। मैं चाहता हूं कि वो टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान दें। और अगर आप टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑडिशन दे रहे हो तो आपको नीचे आकर के खेलना पड़ेगा, ना कि ऊपर आकर के। आप उन सीजन्स में सीजन को नहीं रखोगे जहां पर आकर के आप 600 रन मार दो, बिकॉज आप अगर ऊपर आओगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा रन स्कोर कर सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप नीचे आकर के खेलोगे, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग दिखाओगे, तो टी20 वर्ल्ड कप की कंटेंशन में आप रहोगे। अगर आप केएल राहुल के बारे में बात करें तो देखोगे कि आप पिछले वर्ल्ड कप से अब तक केएल राहुल ने एक भी टी20 मैचेस नहीं खेला इंडिया के लिए। इससे पहले भी वो आईपीएल में टी20 फॉर्मेट खेल रहे थे और फिर एक साल बाद फिर से आईपीएल में ही खेल रहे हैं। वहां पर इंजर्ड हुए थे और इंजरी के बाद काफी टाइम तक बाहर भी रहे थे, और इस बार फिर से जब पंजाब के सामने एलएसजी खेल रहा है तो वहां भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए हैं, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स काफी बढ़ गया, जिसका मतलब यह है कि वो आपको विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। निकोलस पुरन उस मैच में लीड कर रहे हैं, केएल राहुल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर हैं, और ये कहीं ना कहीं केएल राहुल के लिए ही नहीं, हर केएल राहुल के फैंस के लिए भी इस बात में थोड़ी सी परेशानी जरूर है कि केएल राहुल जो कि एक तेज एक डिस्ट्रक्टिव बैटर्स की तरह पहले देखे जाते थे, लेकिन अब एक तो इंजरी और दूसरा टॉप ऑर्डर में खेलना, ये दो ऐसा रीजन बन सकता है जिस वजह से केएल राहुल टी20 वर्ल्ड कप के हिस्सा बनने से बहुत दूर दिख रहे हैं। और ऐसा ही लग रहा है कि केएल राहुल के लिए ज्यादा फोकस जो है वो ऑरेंज कैप है, क्योंकि अगर आप नीचे आकर के परफॉर्म करोगे तो जाहिर सी बात आप उन्हें रन नहीं बना पाओगे। अगर आप केएल राहुल का 2020 ईयर याद करोगे, उस टाइम पर वो ऑरेंज कैप थे, 670 रन स्कोर किया था, एक बहुत अच्छा गोल्डन सीजन रहा था उनके लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सीजन खराब होता गया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिस्ट्रक्टिव रहे हैं, क्योंकि आज भी अगर आप फास्टेस्ट 50 की लिस्ट चेक करोगे तो दूसरा नाम उसमें केएल राहुल का ही है, और वो भी सिर्फ 14 बॉल में। तो अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है तो क्यों ना नीचे आकर के परफॉर्म करो। मतलब अगर आप स्टैट्स मिलकर देखोगे तो 119 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, 4221 रन है, 34 50 है, 4 हंड्रेड्स है, 132 हाईएस्ट स्कोर है। ये सब बातें इसलिए क्योंकि इस इंसान में, इस प्लेयर में हर वो कैलिबर है जो इसे टी20 कंटेंशन में रखता है। लेकिन सवाल बस यही आ जाता है कि क्या हमें फिलहाल एक ऐसे विकेट कीपर की जरूरत है जो ऊपर आकर के खेले, या फिर इस टाइम पर रिक्वायरमेंट वहां पर है जहां पर आप मे बी 4 ओवर या 5 ओवर या 6 ओवर खेलने को मिले। लेकिन केएल राहुल बीते कुछ टाइम से एज एन ओपनर खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने उस स्ट्राइक रेट को लेकर के, उस एवरेज को लेकर के हमेशा सवाल के घेरे में हैं। 2022 में उन्होंने 15 मैचेस खेले थे जिसमें कुछ 616 रन बनाए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 135 का है। अब 135 का स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज आपको अपनी टीम में नहीं चाहिए। आप अगर 2023 के मैचेस भी देखेंगे जहां पर वो 9 मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो गए थे, वहां उनका स्ट्राइक रेट डिप डाउन होकर के 113 पहुंच गया था। तो 2022 और 23-24 में खैर अभी एक ही मैच हुआ, एक और मैच चल रहा है, और वहां भी वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए। तो उसमें भी आप 2 मैच में देखोगे तो उनका स्ट्राइक रेट 130 के आसपास का ही रहा है। तो एक कंसर्न इंजरी जरूर है, लेकिन दूसरा कंसर्न माइंडसेट भी है कि क्या केएल राहुल चाह भी रहे हैं टी20 में खेलना। क्या केएल राहुल के दिमाग में एक प्रायोरिटी बनी हुई है कि जी मुझे टी20 वर्ल्ड कप खेलना है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप उस लिस्ट को चेक कीजिए जहां पर अदर विकेट कीपर बैट्समैन है, और सिर्फ केएल राहुल नहीं, कुछ और भी विकेट कीपर बैट्समैन है जो ऐसा लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप को अपने माइंड से पहले ही दूर कर चुके हैं। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में आप ईशान किशन को अगर सोचेंगे तो वो मुंबई के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। अगेन आपको ओपनर नहीं चाहिए, आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास विराट कोहली, आपका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड लगता है। अगर विराट कोहली नहीं भी रहेंगे तो सूर्य कुमार यादव रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपका टॉप ऑर्डर जो है वो सॉर्टेड है। उसके बाद अगला नाम आता है संजू सैमसन का। वो वन डाउन आ रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन को अगर एक आध और वो पोजीशन अपने नीचे करें तो शायद कंटेंशन में ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ महीने से वो विकेट कीपर जैसे जितेश शर्मा हो गए, दिनेश कार्तिक का आप नाम ले सकते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक इस सीजन काफी अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उनका लास्ट सीजन है तो कहीं ना कहीं वो टी20 कंटेंशन से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगेन कुछ दिन पहले दिनेश कार्तिक का खुद का बयान भी आया था
कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वो इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर वाला मीम चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था तो बहुत ज़बरदस्त सीज़न रहा था उनका एज़ अ फिनिशर, तो वो उस टाइम कंटेंशन में आ गए थे। क्या एक बार फिर से अगर ये सीज़न बहुत अच्छा आता तो कंटेंशन में आ सकते हैं या नहीं, वो तो खैर वक़्त ही बताएगा। लेकिन जो 3 मैचेज़ उन्होंने खेले हैं उसमें उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर आप पहले मैच की तरफ देखेंगे तो अनुज रावत और दिनेश कार्तिकी वो 2 खिलाड़ी थे जिसने आरसीबी की तरफ से स्कोर किया था। दूसरे मैच में भी मैच विनिंग पारी आई थी, तीसरे में 8 पर 20 आया था। तो दिनेश कार्तिक उस कंटेंशन में ज़रूर हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ उनका लास्ट सीज़न है, तो शायद आप उतना सीरियसली उनकी तरफ नहीं देखो, बट यू नेवर नो, अगर सीज़न बहुत अच्छा जाता है, तो वो भी लिस्ट में रह सकते हैं। खैर उसके अलावा 2 और नाम हैं, एक है जितेश शर्मा जो एज़ अ फिनिशर खेलते हैं पंजाब किंग्स में, और एक ध्रुव जुरैल जो राजस्थान में खेलते हैं, वो भी एज़ अ फिनिशर खेलते हैं। तो ये वो 2 खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ टाइम से परफ़ॉर्म भी करते आ रहे हैं और इन पर उम्मीदें भी हैं, लेकिन इन सब के भी घेरे में जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, केएल राहुल हो गए, ईशान किशन हो गए, वो अपनी-अपनी टीम से ओपन करते हुए ही दिख रहे हैं और अपनी-अपनी टीम से परफ़ॉर्म कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल बस यही आता है कि क्या अभी भी इन खिलाड़ियों के दिमाग में ऑरेंज कैप ज़्यादा स्ट्रांगली बसा हुआ है? क्या टी20 वर्ल्ड कप प्रायोरिटी पर नहीं है? क्योंकि अगर आप टी20 में ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे, तो टीम को फिलहाल एक वो विकेट कीपर चाहिए, जो आपकी इनिंग को फिनिश कर दे सके। ना कि वो विकेट कीपर बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट 130 का हो, 125 का हो और वो ऊपर आकर के खेलता हो। क्योंकि वैसे ही पावर प्लेज़ में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ पावर प्लेज़ देखेंगे, तो उसमें भी केएल राहुल कहीं न कहीं आपको नीचे लिस्ट में दिखेंगे। उनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 110, 112, 113 इस तरह का रहा है। मतलब अगर आप बात करें 3-4 बल्लेबाज की, तो सबसे ऊपर शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 35 इनिंग खेली है, 602 रन किए हैं और पावर प्लेज में उनका स्ट्राइक रेट कुछ 137 के आसपास का है। वहीं अगर उसके आगे जाएंगे आपको ईशान किशन दिखेंगे, 31 मैच है, उनका स्ट्राइक रेट 132 का है। ऋतुराज गायकवाड़ 31 इनिंग, उनका 131 का स्ट्राइक रेट है। यशस्वी जायसवाल का 162 का स्ट्राइक रेट है और शायद यही रीजन है कि यशस्वी जायसवाल को आप ऊपर देख रहे हैं रोहित शर्मा के साथ, जिनका स्ट्राइक रेट 132 का है। लेकिन वहीं अगर आप केएल राहुल की तरफ देखेंगे, तो उनके पावर प्लेज का स्ट्राइक रेट 108 हो जाता है। तो सवाल बस यही है कि क्या वाकई केएल राहुल टी20 को प्रायोरिटी लेकर चल भी रहे हैं, या लीस्ट कंसर्न है कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए फिलहाल तो ऑरेंज कैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऊपर आकर खेलूंगा, टीम का कप्तान हूं, फ्रंट से लीड करूंगा और ऐसा करके अगर मुझे टीम में जगह मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो यहां परफॉर्म करके ही एटलीस्ट ऑरेंज कैप को फोकस तो कर सकता हूं। खैर, क्या आपको लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप में हमें केएल राहुल की जरूरत है और उनको ये सोचते हुए नीचे आकर के खेलना चाहिए, या फिर जिस तरह से वो ऊपर आकर खेल रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है? अगर आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।